हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सपना आहूजा। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आप सभी को पता है कि अभी सिटी में हमारे जो गोंदिया में है लॉकडाउन चल रहा है, क्लासेस हम ले नहीं पा रहे हैं। दैट्स वाई हमने डिसाइड किया, आहूजा साई कोचिंग क्लासेस के स्टाफ ने डिसाइड किया कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे और आप उसका बेनिफिट ज़रूर लें। इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ऐसी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे पास जितना भी है हम आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर पाएँ। ओके, हम लोग डेली 2 लेक्चर्स भेजने वाले हैं। हर रोज़ आपको 2 लेक्चर्स मिलेंगे। वीक में 3 to 4 लेक्चर्स मैथ्स के मिलेंगे, 3 लेक्चर्स साइंस के, 3 लेक्चर्स एसएसटी के और 3 लेक्चर्स इंग्लिश के। और एवरी संडे आपकी टेस्ट ली जाएगी, दो टेस्ट ली जाएगी 20 मार्क्स की। सो जिस भी बच्चे को ज्वाइन करना है प्लीज़ आप कांटेक्ट करिए मुझे, मैं आपको यूट्यूब की मेरी लिंक जो रहेगी फॉरवर्ड कर दूँगी। ओके, थैंक यू। सो अब हम चलते हैं अलजेब्रा की तरफ। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ अलजेब्रा। उसके पहले आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ। आपके मैथ सब्जेक्ट में 10th में 2 पार्ट्स है, एक है फर्स्ट पार्ट और एक है सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है अलजेब्रा का और सेकंड पार्ट जो है वो है ज्योमेट्री का, जैसे 9th में था वैसे ही सेम। ओके, नाउ पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेंगे। आपको 40 मार्क्स के 2 पेपर आते हैं। अलजेब्रा भी 40 मार्क्स का रहेगा और ज्योमेट्री भी 40 मार्क्स का रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, वो 4 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 4 एमसीक्यूज दिए जाते हैं और आपको चारों सॉल्व करने होते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का होता है बट आपको सॉल्व करना होता है। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। सो दिस 2 क्वेश्चंस आर कंपल्सरी क्वेश्चंस। ये दोनों क्वेश्चंस कंपल्सरी क्वेश्चंस है। क्वेश्चन 2A, इसमें 2 एक्टिविटीज दी जाती है जो कि 4 मार्क्स की। तो बुक पे दी हुई जितनी भी एक्टिविटीज है आपको अपनी कॉपीज में लिखना है। ओके, उसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 2B में 4, एनी 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं आपको। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। सो दिस क्वेश्चन इज ऑफ 8 मार्क। टोटल 8 मार्क का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन एक्टिविटी दी जाती है, एनी वन एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी होती है जो 3 मार्क की होती है। क्वेश्चन नंबर 3B में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ईच क्वेश्चन कंटेन 3 मार्क्स। सो टोटल 6 मार्क का ये क्वेश्चन नंबर 3B होता है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें थोड़े अलग क्वेश्चंस आते हैं जिसे हम हॉट्स बोल सकते हैं। ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं जो मेमोरी बेस्ड भी रहेंगे और लॉजिक बेस्ड भी रहेंगे। तो दिस 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4 में एनी टू क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं आपको जो 4 मार्क्स के रहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 एनी 1 करना होता है जो 3 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो पेपर पैटर्न का अगर आपको स्नैप निकालना हो तो आप स्नैप निकाल सकते हैं। मैक्सिमम अलजेब्रा के 40 मार्क्स होते हैं और ज्योमेट्री के 40 मार्क्स। तो ऐसे हम लोग के टोटल होते हैं 80 मार्क्स। ओके, आप इसका स्नैप ले सकते हैं। डेली मैं आपको आधे घंटे का वीडियो भेजूंगी। रोज आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड होंगे जिनका टाइम फिक्स रहेगा। टाइम टेबल आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, आपको जो भी डाउट्स हैं आप उसमें आपको उन टीचर्स के पर्सनल नंबर्स भी मिल जाएंगे ग्रुप में। सो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नाउ व्हाट इज द लीनियर, व्हाट इज द इक्वेशन एंड व्हाट इज द वेरिएबल। सबसे पहले ये समझेंगे। ठीक है, लीनियर मतलब प्लेन, एक लीनियर लाइन से, लीनियर जिसमें कोई पावर ना हो उसे लीनियर बोला जाता है। ठीक है, अब कोई भी अगर एक इक्वेशन ली जाए, इक्वेशन मतलब क्या कि मान लो आपने 4 चॉकलेट लिए। ठीक है, आपको 4 चॉकलेट चाहिए और आपने 5 पेंसिल्स ले ली। ओके, 4 चॉकलेट ले लिए और 5 पेंसिल्स ले ली। 4 चॉकलेट्स और 5 पेंसिल्स ले ली। अब इससे ही
इक्वेशन कहा जाता है। अगर मैं यहाँ एक चॉकलेट की वैल्यू रख दूँ, एक चॉकलेट की वैल्यू मान लो आपकी 1 रुपीज़ है और 5 पेंसिल्स की वैल्यू मान लो, एक चॉकलेट की 1 रुपीज़ और एक पेंसिल की मान लो 2 रुपीज़, तो आपकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 4 चॉकलेट्स 4 रुपीज़ के और ये 10, मतलब आपका टोटल कितना हो गया? 40। आपने 4 चॉकलेट्स लिए, 5 पेंसिल लिए और आपने कितने पैसे दिए? कितने पैसे दिए? 40 रुपीज़ दिए। तो ये जो मैंने बनाया है इसी को हम इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। अब वेरिएबल्स मतलब क्या? तो वेरिएबल्स, अब ये जो है ये वेरिएबल्स है आपके, तो हम यही इक्वेशन जो है ये x और y के फॉर्म में लिखेंगे। वेरिएबल्स मतलब जो टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस वैरी होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे x और y की वैल्यू चेंज होती जाएगी, इनकी वैल्यू तो फिक्स है। अब 1 रुपीज़ का एक चॉकलेट है, 1 रुपीज़ का एक चॉकलेट है। अब मैंने कुछ चॉकलेट्स लिए और 2 रुपीज़ का आपका क्या है? पेंसिल है। अब मैंने कुछ पेंसिल ली और इनकी वैल्यू जो है वो है 40। अब मैंने यहाँ प्राइस डाल दी हूँ, प्राइस यहाँ डाल दी हूँ, नंबर ऑफ थिंग्स नहीं डाली हूँ। प्राइस डाल दी हूँ 1 रुपीज़ का एक चॉकलेट, ठीक है। अब आप कितने चॉकलेट लिए और कितने पेंसिल्स लिए? तो 40 रुपीज़ की होंगी। आप कोई भी वैल्यू डालेंगे यहाँ पे तो आपको आंसर मिलने लगेगा। मान लो कि आपने जो चॉकलेट है वो लिए 10 प्लस 2, आपने पेंसिल्स ले ली 10, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 10 प्लस 20, 30 रुपीज़। तो यहाँ हम कोई भी नंबर डाल के कितने भी चॉकलेट्स और कितने भी पेंसिल्स लेने के बाद उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। इट मीन्स हम डिफरेंट वैल्यूज यहाँ डाल के एक आंसर निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स और नंबर ऑफ पेंसिल्स जो है ये हर बार चेंज होते रहे, फिर भी हमने उसका आंसर फाइंड कर लिए, तो उसी को हम वेरिएबल्स बोलेंगे जो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस चेंज होते हैं। ओके, नाउ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर, ये लीनियर है। लीनियर मतलब क्या कि आपके जो वेरिएबल्स है इनकी पावर हमेशा 1 रहेगी, इनकी पावर हमेशा 1 रहेगी, तो उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का। ax प्लस by प्लस c, a आपकी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, जैसे मैंने यहाँ 1 ले लिया, b जैसे यहाँ 2 ले लिया और c जैसे हमारा आंसर 14 आया। ओके, नाउ हियर दिस a b एंड c आर बिलोंग्स टू r। r मतलब क्या? r ये रियल नंबर है, r ये रियल नंबर है। तो आप इक्वेशन का इसका लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स का डेफिनेशन लिख लो। एंड इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एंड इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 is called linear equation into variables. Linear equations into variables, where a b c belongs to r, where a b c belongs to r। समझ में आया? एंड इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जो इक्वेशन किस फॉर्म की रहेगी? एंड इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जो इक्वेशन इस फॉर्म की रहेगी और जिसके a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर रहेंगे, उसी को हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बोलेंगे। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन और इसे हम जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस, फॉर एग्जांपल 3x प्लस 2y प्लस 11 इज इक्वल
इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये एग्जाम्पल्स हैं इसके, ठीक है। अब मैं आपको कुछ इक्वेशन लेती हूँ और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि वो इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स है या नहीं है। सो कुछ एग्जाम्पल्स हम लिख लेंगे, ये इक्वेशन, और यहाँ पे आप आंसर दीजिए यस और नो में, ठीक है। ठीक है, हमको इतने क्वेश्चंस करने हैं कि क्या ये लीनियर इक्वेशंस हैं या नहीं हैं। एमसीक्यूज में आपको पूछ सकता है। अब देखिए, x की पावर 1 y की पावर 1 इज इक्वल्स टू कितना है 10, तो उसी फॉर्म का है। अगर हम इसे जनरल फॉर्म में करना चाहेंगे, इसका अगर जनरल फॉर्म करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई, और ये 10 अगर हम इधर शिफ्ट कर दें, 10 अगर इधर शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा -10 इज इक्वल्स टू 0। बन गया जनरल फॉर्म के जैसा। नहीं समझ में आएगा तो जनरल फॉर्म बनाएं, मतलब ये होगा यस इट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ दिख रहा है क्या y दिख रहा है क्या? नहीं। तो ये जो है ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स की। ऐसी ही हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी रहती है। लीनियर इक्वेशन के दो टाइप है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन के दो टाइप है, एक है इन वन वेरिएबल और दूसरी है इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म हम देख चुके हैं, और ये वन वेरिएबल है, ठीक है। ये वन वेरिएबल है और ये टू वेरिएबल है। यहाँ पर a b ये दोनों 0 नहीं होने चाहिए, और इसमें a 0 नहीं होना चाहिए, ओके। जैसे यहाँ b दिख रहा है, b मतलब क्या y वाली टर्म नहीं दिख रही है, मतलब b क्या हुआ यहाँ पर 0 हो गया। अगर b 0 हो गया तो आपकी इक्वेशन टू वेरिएबल रहेगी क्या? नहीं रहेगी, वो क्या बन जाएगी वन वेरिएबल बन जाएगी। इसके लिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होगी, ये वन वेरिएबल होगी बट टू वेरिएबल्स वाली नहीं होगी, ठीक है। तो हम यहाँ इसका आंसर लिख देंगे नो। ना दो वेरिएबल दिख रहे हैं, पहले वेरिएबल चेक करो, दो वेरिएबल दिख रहे हैं, पावर कैसी है 1 दिख रही है, ओके। अब इसका जनरल फॉर्म बनाएंगे, दोनों की पावर कैसी है 1, 5x माइनस 1। मैंने इसको ये इधर में इसका साइन प्लस है, इसको जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस y। फिर 3 को भी हम इधर लाएंगे इक्वल्स टू साइन के इधर, तो क्या बन जाएगा +3 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया? देखो y को भी लाए तो प्लस था तो इधर आके माइनस बन जाएगा, -3 इधर आके +3 बन जाएगा, बन गया। इसी फॉर्म का बन गया, देखो ax प्लस नहीं है माइनस है, साइन प्लस माइनस चलते रहेंगे, +by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हुआ, ये भी एक इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। इसके कुछ स्पेशल फॉर्म्स भी है जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब y इधर है, x भी है, y और x दो वेरिएबल्स हैं। अब इनकी पावर देखो, यहाँ पे पावर 1 है, मेरे साथ आपको लिखते भी जाना है, यहाँ भी पावर 1 है, दोनों में पावर कैसी है 1 1 है। अब मान लो आपने इसको इधर शिफ्ट किए, इधर कैसा है ये प्लस में, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस में, तो इक्वेशन हो जाएगी x -15y + 3 इज इक्वल्स टू 0।
बन गया ax प्लस by प्लस c फॉर्म में। तो ये भी क्या हुआ, ये भी क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब नेक्स्ट x है y है, x भी है और y भी है, मतलब दो वेरिएबल्स है। अब पावर चेक करो, पावर 1 पावर 1, ओके। अब इसको हम इधर शिफ्ट करें, क्योंकि सब कैसे चाहिए हमें, जनरल फॉर्म के जैसे चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो पहले इस फॉर्म में है क्या, इस फॉर्म की है क्या, ये आपको चेक करना बहुत जरूरी है। इसको इधर शिफ्ट करेंगे, 10x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसको हमने इधर लाए, ये y था प्लस y हो गया। देखो सेम दिख रही है, ये आपका ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी क्या हुई, ये भी लीनियर इक्वेशन बन गई। अब ये तो दिख ही रही है, बट y इधर है x इधर है, दोनों की पावर कैसी है, 1 है, मतलब फिर से ये क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हुआ। तो इसमें भी हम यस लिखेंगे। एंड देयर आर सम स्पेशल केसेस वी डिस्कस हियर नाउ। सेम चीज को और थोड़ा हार्ड है, तो ये थोड़े अलग केसेस हैं जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आप स्नैप निकाल सकते हैं। स्नैप निकाल लीजिए, आपको अपनी कॉपीज में इसको नोट डाउन करना है। इक्वेशन, अब यस और नो में हमको आंसर देना है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। अब देखो x है y भी है, दो वेरिएबल है, दोनों की पावर कैसी है, 1 1 पावर है। इनके सामने √2 और √3 है, मतलब ये आपका a हुआ, ये b हुआ, सॉरी a, ये x प्लस b y और ये c हुआ। इट मीन्स इट इज ऑफ द फॉर्म √2x प्लस √3y। 11 को अगर मैं इधर ला लूं तो ये बन गई आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये यस आ जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे a की वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब 1 होती है, b की वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब 1 होती है, ओके। और यहाँ पर है x, यहाँ पर है y, दो वेरिएबल्स है, बट रूट है यहाँ पे। पावर 1 है क्या, नहीं, रूट मतलब होता है पावर हाफ। तो x की पावर कितनी है, यहाँ पे हाफ है, और y की भी पावर कितनी है, हाफ है। रूट का मतलब, इस साइन का मतलब होता है कि x की पावर कितनी है, हाफ है। तो क्या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगी, क्योंकि पावर यहाँ कैसी है, 1 नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। तो लीनियर इक्वेशन में पावर जो है फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। द पावर इज नॉट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में है, रूट में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पावर अगर रूट में है, ओके, तो ये दोनों केसेस नहीं चलेगी। पावर अगर रूट में है, वेरिएबल पे रूट है, या फिर वेरिएबल पे फ्रैक्शन है, पावर फ्रैक्शन में है, तो ये दोनों केसेस नहीं चलेगी। ठीक है, अब x है y भी है, यहाँ पर x है, यहाँ y है, बट दोनों कैसे हैं, डिनोमिनेटर में, x डिनोमिनेटर में y भी डिनोमिनेटर में। जैसे मैंने आपको बताया कि रूट होता है
मतलब पावर हाफ होती है, वैसे ही अगर आपका वेरिएबल 1 में होता है, इट मीन्स आपकी पावर कितनी है, -1 है। ठीक है, ये अगर ऊपर आ जाएगा तो x की पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अगर वेरिएबल रूट में है तो ऐसा लिखा जाता है, और अगर वेरिएबल अपॉन में है तो ऐसा लिखा जाता है, x की पावर -1। तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि x की पावर कितनी होनी चाहिए, +1 होनी चाहिए, बट हमारी पावर कितनी है, -1 है। सो निगेटिव पावर ऑफ वेरिएबल्स भी नहीं चलेगा, निगेटिव पावर ऑफ वेरिएबल्स भी नहीं चलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। अब फिर से देखो पावर कैसी आ गई, फ्रैक्शन में, x और y तो है बट पावर कैसी है, फ्रैक्शन में। तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा या नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए ना। x दिख रहा है, y भी दिख रहा है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, बट a की वैल्यू कितनी है, 0, b की वैल्यू कितनी है, 2। और हमारी डेफिनेशन में हमने क्या बताया है कि a और b जो है ये 0 नहीं होने चाहिए, बट यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 0 आ गई, इसके लिए ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं होगा। अब नेक्स्ट 2 वेरिएबल्स है x और y, बट x की पावर कितनी है, 1, y कैसा है, रूट में। तो एक भी वेरिएबल अगर रूट में है, तो मैंने यहाँ लिखा है कि पावर अगर रूट में है तो आपका जो इक्वेशन होगा वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं होगा। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल। अब पावर x और y तो है, पावर कैसी है, 2, यहाँ पर भी कैसी है, 2, यहाँ कुछ नहीं, मतलब a की और b की वैल्यू क्या हुई, 1। अब सोचो ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर पावर कैसी है, 2 है। हमने क्या बताया है, पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ये भी क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं होगा। ठीक है, आप स्नैप निकाल लीजिए या मेरे साथ लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो भी आपके डाउट्स हैं आप ग्रुप में भेज सकते हैं या फिर यूट्यूब के लिंक पे भी कमेंट में आप डाल सकते हैं, सो दैट मैं रिप्लाई कर सकूं आपको। ओके, आगे चलें। इसके बाद लीनियर इक्वेशंस जो हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की 2 से 3 मेथड होती है, उससे भी और ज़्यादा मेथड्स हैं। ठीक है, बट मेन जो है ना 2 मेथड्स हैं, 2 मेथड्स। एक है साइमल्टेनियस, सबसे मेन मेथड जो है 2 हैं, साइमल्टेनियस और बाय एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं जिसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ये 2 मेथड है जिससे हम लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसे बोलते हैं मेथड फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस का मतलब होता है कि जब हम 2 इक्वेशन को साथ में सॉल्व करेंगे उनके लिए जो मेथड्स होती है वो 2 है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो दोनों के क्वेश्चंस जो हैं ये इम्पोर्टेंट है। जब तक आपको ये मेथड्स नहीं आती आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक ग्राफिकल मेथड होती है जिससे हम ग्राफ निकाल के उसकी वैल्यू फाइंड
फाइंड करते हैं। आपको दो इक्वेशंस दी रहेगी। फॉर एग्जांपल ऐसी दो इक्वेशंस दी रहेगी और बोला रहेगा फाइंड x एंड y। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये हम 9th में भी कर चुके हैं, क्योंकि 9th में भी हमें लीनियर इक्वेशन का चैप्टर था, अलजेब्रा में था, वहां पर हमने x और y की वैल्यू फाइंड किए थे। तो फ्रॉम बेसिक मैं आपको बताऊंगी और सबसे पहले लूंगी एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड जो है वो बच्चों को थोड़ी आसान लगती है। सो हेडिंग देंगे मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस भी लिख सकते हैं आप, और साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, साइमल्टेनियसली लिख लो आप लोग। अब क्या होगा, एक क्वेश्चन लिखती हूँ मैं, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू है 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू है 6। ठीक है, ये दो इक्वेशंस है। ये दो इक्वेशंस जो हैं, अब हमें इसमें फाइंड करना है x और y। अब मैं यहाँ पर आपकी मेथड जो लेने वाली हूँ उसको बोलते हैं, इसके दो टाइप है। ठीक है, इसको हम दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। एक होती है एलिमिनेशन मेथड और एक होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये दो मेथड है। ठीक है, तो पहले हम जो सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड, इसी को मैं आपको एलिमिनेशन से करके दिखाती हूँ। काफी लोगों के आंसर्स आ गए होंगे, बट कुछ बच्चे होते हैं जिनको बेसिक नहीं आता है, उनके लिए स्पेशली ये मैं बता रही हूँ। अब आपको चेक करना है सबसे पहले साइन चेक करना है। तो देखो x का साइन प्लस प्लस है और y का साइन जो है वो प्लस माइनस है। तो जहां पर अगर आपको प्लस माइनस साइन दिखता है तो पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको चेक करना है कोएफिशिएंट्स, इनके कोएफिशिएंट्स क्या है। तो देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है। कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि y के पहले कौन सा नंबर है, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। जैसे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 2 लिख देती हूँ तो x का कोएफिशिएंट हो जाएगा 2, y का कोएफिशिएंट हो जाएगा 1, x का कोएफिशिएंट हो जाएगा y का कोएफिशिएंट हो जाएगा 1 और x का भी हो जाएगा 1। तो जिनके कोएफिशिएंट सेम हैं और जिनके साइन अपोजिट है, ऐसे ही जगह हम इनका प्लस या माइनस करेंगे। अगर आपको अपोजिट साइन मिलते हैं, जैसे प्लस माइनस मिल गया, तो आप दोनों इक्वेशन को करेंगे प्लस। बट आपको माइनस माइनस या प्लस प्लस मिल गया तो आप करेंगे माइनस। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पर प्लस माइनस भी मिल गया है और जिनका प्लस माइनस यहाँ दिया हुआ है उनका कोएफिशिएंट भी क्या मिल गया, सेम मिल गया। तो हम क्या करेंगे, इनकी प्लस करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम प्लस करेंगे। अगर हम इसको प्लस करते हैं तो ये कट जाता है। ठीक है, बट इन दिस केस आपके कोएफिशिएंट्स भी सेम होने चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो आप उसे सेम कर भी सकते हैं। ठीक है, बट वो सेम होना मस्ट है। अगर वो सेम नहीं रहे तो ये वैल्यूज कटेगी नहीं। अब ये कट गया तो 2x प्लस x, ये हो गया 3x, दोनों का प्लस करना है। यहाँ पर आपके पास 2x है और यहाँ आपके पास 1x है। 2x और 1x मिला के होगा 3x और यहाँ पे है 11, 5 प्लस 6 11। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू आ गया 11 और x इज इक्वल टू 11। ये इसके साथ इंटू में है तो इधर जाने के बाद हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, 11/3 आ गया। अब आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब आप क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 11/3 इन इक्वेशन, इसको आप 1 दे दें और इसको 2 दे दें, इन इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे x की वैल्यू 11/3 पुट कर दी यहाँ पे, माइनस
y इज इक्वल्स टू 6। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, तो y को इधर भेज दो और 6 को इधर भेज दो। क्या हो जाएगा 11/3, 6 को शिफ्ट किए तो -6 और y को शिफ्ट किए तो +y। देखो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ पर ये 6 प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब इसको आप इससे इंटू करिए, ये चीजें भी आपको आना जरूरी है, ठीक है। अगर एक सिंपल वैल्यू आती 2 या 3 आती तो आसान हो जाता, बट आपकी वैल्यू जो वो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो आप करेंगे इसको इससे इंटू 11 - 18/3, ठीक है। इसको इससे आपको इंटू करना होगा तो 18 हो जाएगा और बाय 3 इज इक्वल्स टू y, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 11 - 18। देखो 11 छोटा है, 18 बड़ा है और 18 का साइन कैसा है, माइनस है, तो 11 - 18 हो जाएगा 7, बट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर -3 - 7/3, ये आपकी y की वैल्यू आएगी। देखो इजी क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर लोगे, बट थोड़े जानबूझ के मैंने ये टफ क्वेश्चन लिया ताकि आपको चीजें मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके, आप स्नैप निकाल लीजिए, इसका स्नैप निकाल लीजिए। कल हम फिर से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे कल के लेक्चर में। ओके, आपको 1-2 क्वेश्चंस मैं दे देती हूँ, आप घर में सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, मैंने थोड़ा इस क्वेश्चन को अलग बनाया है, आप इसको करके देखिएगा। इसमें मैं y कर देती हूँ, मे भी आपको आ जाए, नहीं तो कल मैं ये मेथड आपको डिस्कस करूंगी आपके साथ, ठीक है। आज सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन पढ़ाई हूँ, तो बनाकर देखना इसे। ये रोज मैं आपको कल फिर से एक्सप्लेन करूंगी, कोएफिशिएंट्स भी फिर से एक्सप्लेन करूंगी और मेथड भी फिर से 1-2 बार हम रिपीट करेंगे विथ न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू कॉन्सेप्ट्स। ओके बच्चों, बाय। आपको अगर मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और जरूर शेयर